So we'll be starting the passive voice present perfect tense in this class. So everybody open your copy. But before I start the passive voice, I'll give you some sentences to be written in active voice. लिखिए. मेड कमरा साफ कर चुकी है. मेड कमरा साफ कर चुकी है. आपने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. आपने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. हम लोग खाना खा चुके हैं. मेरे पापा ने मेरी फीस जमा कर दी है. मेरे पापा ने मेरी फीस जमा कर दी है. मैं अपने सर्टिफिकेट जमा कर चुका हूं. मैं अपने सर्टिफिकेट्स जमा कर चुका हूं. अब ये सारे सेंटेंस के अंत में लिख दीजिए एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस सारे सेंटेंसेस. कितने सेंटेंसेस हुए? 5 सेंटेंसेस है ना? यस सर. यस सर. ठीक है. इन पांचों के Yes, अंत में sir. लिख दीजिए एक्टिव वॉइस. पहले हम एक्टिव को कवर करेंगे और उसके बाद में इसका पैसिव कवर करेंगे थोड़ी ही देर में. हमें मालूम है कि पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं. मैं केवल आपको क्विकली रिवाइज करा दे रहा हूं कि चीजें आपके दिमाग में दोबारा से ताजा हो जाए. We all know that all these sentences are of belong to present perfect tense. और इसका स्ट्रक्चर कॉपी में लिखिए. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3. सब्जेक्ट से यहां हमारा मतलब है डूअर, जो काम करने वाला है. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव यानी जो काम करने वाला है, उसके आगे जुड़ेगा हैज या हैव और उसके बाद जुड़ेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म V3. सारे सेंटेंसेस को बनाइए. ये पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. पुरानी चीज है, केवल हम रिवाइज कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा एक्टिव वॉइस में पढ़ा हुआ है. टेंस में केवल हम एक क्विकली रीकैप ले रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में पुरानी चीजें ताजा हो जाए. Done, sir. All right, कुमारी अर्पिता has done. Done, sir. All right. Done, sir. Done, sir. Some students have done, others are still writing. Let everybody complete it. Done, sir. Done, sir. ठीक है. Done. All right. Last minute for everyone. Make it fast.
Done, sir. ओके, सो लेट्स टेक द सेंटेंस नाउ। सेंटेंस को हम लोग अब पिकअप करते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस कुमारी अर्पिता? फर्स्ट सेंटेंस कोई भी एक आदमी बोल मेड दीजिए। कमरा साफ कर चुकी है। रोल नंबर 31 तुम्हारा कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करो। अभी अभी ज्वाइन किए हो। और रोल नंबर 21 also, you have also joined just now. Switch on your camera. 31 and 21, switch on your camera. 21, everything is looking blank and black. Roll number 21, what is the name? सुशील कुमार सर। Roll number 21, what is your name? सर सुशील कुमार। आवाज बहुत कम आ रही है, जोर से बोलो। सुशील कुमार। सुशील, कैमरा ऑन करो। कैमरा क्यों नहीं ऑन है तुम्हारा? ये रूम में अंधेरा क्यों है इतना? रूम में अंधेरा है। रोशनी में जाके बैठो। रोशनी में जाके बैठो कि तुम्हारा चेहरा दिखे हमें। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? पहला सेंटेंस क्या है? मेड कमरा साफ कर चुकी है। मेड कमरा साफ कर चुकी है। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? Maid has cleaned. Maid has Maid has cleaned cleaned the room. The maid या a maid has cleaned the room. Maid नहीं, the maid या a maid has cleaned the room. Next. आपने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आपने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। बताइए क्या होगा? You have given me some questions. दो तरीके से बनेगा। You have given us some questions या you have given some questions to us. कुछ लोगों ने to us नहीं कहा है। Next. Next बोलिए। हम लोग खाना खा चुके हैं। बोलिए। We have eaten the food. We have eaten the food. That is right. We have eaten the food. Next. मेरे पापा ने मेरी फीस जमा कर दी है। बताइए। My father has Father has deposited paid my fees. My father has paid my fees या my father has deposited my fees. Correct. आगे बोलिए। मैं अपने सर्टिफिकेट्स जमा कर चुका हूँ। मैं अपने सर्टिफिकेट्स जमा कर चुका हूँ। आई होप ये लास्ट सेंटेंस है, राइट? Yes, sir. चलिए बताइए। मैं अपने सर्टिफिकेट्स जमा कर चुका हूँ। I have submitted my I have certificate. submitted my certificate. I have submitted my I have submitted my certificates. बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों ने एक्टिव बना लिया। अब थोड़ा इन सेंटेंसेस का हम पैसिव बनाते हैं। क्या था पहला सेंटेंस? फिर से बोलो। मेड कमरा साफ कर चुकी है। मेड कमरा साफ कर चुकी है। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव वॉइस में। लिखिए, कमरा साफ किया जा चुका है। हेडिंग डाल दीजिएगा, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। हेडिंग डाल दीजिएगा। यहां से शुरू हो रहा है नई पढ़ाई। कमरा साफ किया जा चुका है। सेकंड सेंटेंस बोलिए। सेकंड सेंटेंस। आपने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। नेक्स्ट बोलिए। हम लोग खाना खा चुके हैं। हम लोग खाना खा चुके हैं। बोलिए, खाना खाया जा चुका है। खाना खाया जा चुका है। तुम देख रहे होगे कि मैं सारे सेंटेंस में डूअर को हटा दे रहा हूं। हम चाहेंगे तो बाद में जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमारा सारा सेंटेंस बगैर डूअर के ही कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट। मेरे पापा ने मेरी फीस जमा कर दी है।
मेरी फीस जमा कर दी जा चुकी है। मेरी फीस जमा की जा चुकी है या कर दी जा चुकी है। मेरी फीस जमा की जा चुकी है या कर दी जा चुकी है। नेक्स्ट, मैं अपनी सर्टिफिकेट जमा कर चुका हूँ। मेरी सर्टिफिकेट जब मेरे सर्टिफिकेट, मेरी नहीं, मेरे सर्टिफिकेट्स जमा किए जा चुके हैं। मेरे सर्टिफिकेट्स जमा किए जा चुके हैं। आगे बोलिए। हो गया सर। हो गया, ठीक है। अब आगे कुछ सेंटेंसेस हम लोग और लिखते हैं पैसिव वॉइस का। लिखिए, सड़क रिपेयर की जा चुकी है। सड़क रिपेयर की जा चुकी है। तुम्हारे फादर को, तुम्हारे फादर को तुम्हारी इन गतिविधियों के बारे में, सर आवाज नहीं आ रहा है। तुम्हारे फादर को, अभी आवाज आ रही है? नो सर। यस सर। आवाज नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही भाई? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे फादर को, बेटा तुम अपना नेटवर्क चेक कर लो छोटू। तुम्हारे फादर को तुम्हारी इन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। तुम्हारे फादर को तुम्हारी इन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। किसने जानकारी दी ये पता नहीं चला। यही पैसिव की खास बात होती है, डूअर के बारे में पता नहीं होता है और सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यह खबर अखबार में छापी गई है। यह खबर अखबार में छापी गई है। तुम्हें वहां बुलाया गया है। तुम्हें वहां बुलाया गया है। सभी को सिचुएशन एक्सप्लेन कर दिया गया है। सभी को सिचुएशन एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके कंप्यूटर में, उसके कंप्यूटर में यह सॉफ्टवेयर, उसके कंप्यूटर में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है। उसके कंप्यूटर में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है। हाउ मेनी सेंटेंस आर देयर? 11। चलिए ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लीजिए। यह टॉपिक हमें पिछली क्लास में, यह टॉपिक हमें पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया जा चुका है। यह टॉपिक हमें पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है,
ऑलराइट, यस सर। Yes. ऑलराइट, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। सारे के सारे पैसिव वॉइस हैं। एंड इंटेंशनली वी हैव रिमूव्ड द डूअर फ्रॉम ऑल द सेंटेंसेस। हमने सारे सेंटेंस में से इंटेंशनली, जानबूझ करके डूअर का जिक्र नहीं किया है, डूअर को हटा दिया है सारे सेंटेंसेस में से। अब जरा सेंटेंस को बनाते हैं और इसका पैटर्न लेते हैं। क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या इसका पैटर्न होगा जिसके थ्रू हमारे सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। सो आई विल गिव यू दैट स्ट्रक्चर, दैट पैटर्न, दैट ट्रिक, दैट फार्मूला। लिखिए, सब्जेक्ट, here subject becomes whatever is being talked about, subject plus, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा जिसका जिक्र हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि किताब खरीदी जा रही है तो किताब सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मैं कहूं मकान पेंट किया जा रहा है तो मकान सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, प्लस V3। किसी भी पैसिव में केवल वर्ब का तीसरा फॉर्म चलता है, V3। तो हमारा स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V3। पॉइंट अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, sir. सर Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अनम्यूट करके बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहा करिए जब कुछ पूछूं तो। चलिए, अब सारे सेंटेंसेस को आप खुद से बनाइए। आप इस फार्मूले से सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। खुद से बनाइए। कोई वर्ड में दिक्कत हो मुझसे पूछ सकते हैं। रोल नंबर 72, हु इज दिस 72 एंड 21? कैमरा ऑन करिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज भी सही से नहीं आता है कैमरा अच्छा, ओपन करने के ठीक है, बाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? व्हाट इज योर नेम? राजन कुमार 72। ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, चलो अलाउड। कहाँ से अटेंड कर रहे हो क्लास बेटा राजन? सर तुम्हारे तो वाकई नेटवर्क का प्रॉब्लम है। किस एरिया में हो बाबू? गाँव में। गांव में हो, ठीक है। डन सर। ऑल राइट,
completed, sir. Fine. We are waiting for all the people to complete. एक बार थोड़ा सा wait करते हैं. Let everybody complete, बाबू. Sir, done. All right. What is the name? Roll number 64. Animesh. Animesh. ठीक है बाबू. There were 12 sentences, Animesh. Animesh, Sir, how many sentences did I give you? You were 12. 12 sentences. ठीक है. Done, sir. All right, बाबू. Done, sir. Okay. Everybody, you have 2 minutes left. सबको मैं 2 मिनट का टाइम और देता हूँ. Make it fast. Try to be faster. Try to complete it in the next 2 minutes. Done, sir. All right. Done, sir. Okay, बाबू. Completed. ठीक है. All right. Done, sir. Okay. Shall I start it now? एक बार शुरू करो. Have you all done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is there anyone who is still writing? Actually, no one is writing, so I'll start it now. ठीक है. So what is the first sentence, Animesh? मुकेश, तुम्हारे यहाँ से कुछ आवाज आ रही है बाबू. किसी के यहाँ से क्रैकल्स आ रहा है, किसके यहाँ से आ रहा है? ज्यादा आ रहा है सर. एक सेकंड. संगीता, म्यूट करो जरा बाबू. कड़कड़ की आवाज आ रही थी. चलिए ठीक है, अब ठीक हो गया लगता है. ऑलराइट. Yes, sir. चलिए अनिमेश. कमरा साफ किया जा एक चुका है. सेकंड. मुस्कान म्यूट करो जरा. हाँ, मुस्कान के यहाँ से आवाज आ रही है. मुस्कान, तुम्हारे यहाँ कैमरा या माइक्रोफोन में कोई दिक्कत है बेटा? म्यूट रहना. चलिए पहला सेंटेंस अनिमेश. कमरा साफ किया जा चुका है. कमरा साफ किया जा चुका है. बताइए सब लोग, व्हाट विल बी द इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस? The room has been cleaned. द रूम हैज बीन क्लीन्ड. और इसी में हम लोगों ने दिया था कि मेड के द्वारा, मेड ने कमरा साफ कर लिया है. तो अगर हमारा सेंटेंस होता कि कमरा मेड के द्वारा साफ कर लिया गया है, तो अंत में हम लोग क्या जोड़ देते? By maid. बाय द मेड. यानी कि हमारा सेंटेंस हो जाता द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय द मेड. फिलहाल हमने डूअर को नहीं जोड़ा है, इसलिए हमारा सेंटेंस होएगा द रूम हैज बीन क्लीन्ड. दैट्स राइट. दैट्स अ करेक्ट सेंटेंस. लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस. अनिमेश, सेकंड सेंटेंस. हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. टेल मी व्हाट विल बी द इंग्लिश? We have given some We questions. have been given some questions. दो तरीके से इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बना सकते हैं. पहला होगा वी हैव बीन गिवन सम क्वेश्चंस, और दूसरा होगा सम क्वेश्चंस हैव बीन गिवन टू अस. इसको भी बना लीजिए, लिख लीजिए अलग से. दोनों सेंटेंस सही है. वी हैव बीन गिवन सम क्वेश्चंस या सम क्वेश्चंस हैव बीन गिवन टू अस. नेक्स्ट बोलिए. खाना खाया जा चुका है. खाना खाया जा चुका है. बोलिए व्हाट विल बी द इंग्लिश? Food has been Food eaten. has been eaten. द फूड हैज बीन ईटन. और अगर मैं कहता कि खाना खाया जा चुका है हम लोगों के द्वारा, तो सेंटेंस क्या हो जाता? By us. By By us. us. The food has Has been been eaten eaten by by us. तो फिलहाल अभी by us का कोई मामला नहीं है. नेक्स्ट. सर हाँ जी बोलिए. सर
सर जैसे मैंने बताया है द फूड हैज बीन टेकन मील। गलत, टेकन मील नहीं होगा, द फूड हैज बीन टेकन बाय अस या द फूड हैज बीन ईटन बाय अस। ओके सर। नेक्स्ट, मील का मतलब भी खाना ही होता है। नेक्स्ट मेरी फीस जमा की जा चुकी है। बताइए। My fee has been deposited. My fee has been paid. My fees has been paid या my fees has been deposited. Next, मेरी सर्टिफिकेट जमा किए जा चुके हैं। मेरे बताइए। सर्टिफिकेट जमा किए जा मेरे सर्टिफिकेट जमा किए जा चुके हैं। बोलिए। My certificate has been submitted. My certificate has been submitted. My certificates have been submitted या deposited भी आप बोल सकते हैं, चल जाएगा। Next, सड़क रिपेयर की जा चुकी है। tell me. The road has been Road repaired. has been repaired. ठीक से बोला करिए, थोड़ा आवाज गाते हुए बोलते हैं, थोड़ा प्रभावी तरीके से बोला करिए, इंप्रेसिव तरीके से बोला करिए, मरे मरे मत बोला करिए। The road has been repaired. Next, हमारे फादर को इन एक्टिविटीज के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। tell me. Your father has been informed about these activities. That's right. जो लड़की ने कहा वो पूरा बिल्कुल कंप्लीट कहा, क्योंकि है तुम्हारी इन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। तो सेंटेंस होगा योर फादर हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर दीज एक्टिविटीज। योर फादर हैज बीन इन्फॉर्म्ड, तुम्हारे पापा को जानकारी दी जा चुकी है अबाउट योर दीज एक्टिविटीज, तुम्हारी इन गतिविधियों के बारे में। किसने जानकारी दी ये पता नहीं चला कि मैंने दी, कि तुमने दी, कि टीचर ने दी, कि प्रिंसिपल ने दी, कि कॉलेज ने दी, बट योर फादर हैज बीन इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट, यह खबर अखबार में छापी गई है। बताइए। This news has been printed. फिर से बोलिए, रिपीट अगेन। यह खबर अखबार में छापी गई है। Newspaper. This news has been published in the newspaper. छापना यानी पब्लिश करना, अखबार कैसे जिसको प्रकाशित करता है उसके लिए हम पब्लिश वर्ड यूज करते हैं। This news has been published in the newspaper. आगे बोलिए। तुम्हें वहां बुलाया गया है। बोलिए। You have Have been been called called You there. have been called there. बिल्कुल सही है, तुम्हें वहां बुलाया गया है। You have been called there. आगे। सभी को सिचुएशन एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सभी को सिचुएशन एक्सप्लेन किया गया है। बताइए। The situation has been explained to everyone. Has been explained to all. That's correct. The situation has been explained to everyone या to all. The situation has been explained to everyone या to all. Next. आपके कंप्यूटर में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है। फिर से बोलो, रिपीट अगेन। आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है। Computer. आपके कंप्यूटर में उसके कंप्यूटर। कि उसके उसके कंप्यूटर कंप्यूटर। उसके उसके कंप्यूटर में। सॉरी सॉरी ठीक है, उसके कंप्यूटर में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा चुका है। बताइए इंग्लिश क्या होगा। This software has been installed. Software has been installed in his computer. That is right. This software has been installed in his computer. That's correct. आगे बोलिए। यह टॉपिक हमें पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया जा चुका है। Tell me. Has been This explained. topic has been Topic has been Topic has been explained to us in previous class. This topic has been explained to us in the last class या in the previous class. दोनों बातें सही है। Both the sentences are right. Next. done. Okay. done, sir. चलिए, तो आप लोगों ने अपना सेंटेंस बना लिया और इस सेंटेंस का अब हम अगले लेवल की ओर बढ़ेंगे और वो है कन्वर्जन पार्ट। सारे सेंटेंसेस के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है या किसी सेंटेंस में आपको डाउट है या डिस्कशन चाहते हैं, या सारे सेंटेंसेस आप लोगों को क्लियर है? Clear. एवरीवन, नो डाउट? Clear. Yes. No, sir. चलिए, हेडिंग डालिए कन्वर्जन। हेडिंग डालिए कन्वर्जन, और ये थोड़ी देर में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप दोबारा से लिंक को क्लिक करके यू विल रीजॉइन द क्लास इमीडिएटली, और तब मैं आपका अटेंडेंस भी ले लूंगा। अभी अटेंडेंस नहीं लिया मैंने। क्लास खत्म होगी तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यस, राइट ऑन द हेडिंग कन्वर्जन। सेंटेंस को लिखते हैं, यह सड़क रिपेयर की जा चुकी है।
यह सड़क रिपेयर की जा चुकी है। यह सड़क रिपेयर की जा चुकी है। चलिए बना लेंगे आप लोग। यस सर। ठीक है, खुद से बनाइए। कंप्लीटेड सर। ऑलराइट, लेट एवरी 6 तरीके से बनाना है बाबू, कन्वर्जन है ये। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, WH एंड WH नेगेटिव। इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। यह सड़क रिपेयर की जा चुकी है, इसको 6 तरीके से हम लोग बोलेंगे। कंप्लीटेड सर। ऑलराइट, Completed, sir. ऑलराइट, लेट एवरीबॉडी कंप्लीट। फाइन, Done, sir. ऑलराइट, Completed, sir. okay. So I gave you a sentence and the sentence was यह सड़क रिपेयर की जा चुकी है, and we will take the sentence. We are on with conversion. 6 kinds of sentences. यस सर। यह सड़क रिपेयर की जा चुकी है। Shall I start? Yes, sir. Yes. Yes, Have you sir. all finished writing? सब लोगों ने लिख लिया Yes, बाबू? sir. चलिए, Yes, sir. so let's come with the first sentence. पहले सेंटेंस पर आते हैं। यह सड़क रिपेयर की जा चुकी है। लिखिए क्या होगा, बोलिए, बस बोलिए, what will be the sentence? This This road road has been repaired. This road has been repaired. क्या बोल रही है बेटा, फिर से बोलो, क्लियर बोलो। This road has been This repaired. road has been repaired. यस, और एक साथ बोलने की आदत डालो, सभी लोग एक साथ बोला करो, अलग से मत बोला करो। दिस रोड हैज बीन रिपेयर्ड। सेकंड सेंटेंस, नेगेटिव। This This road this road has not been repaired. दिस रोड हैज नॉट बीन रिपेयर्ड। नेहा, इसका मतलब क्या होगा इस सेंटेंस का? इसका मतलब यह हुआ सर कि यह सड़क रिपेयर नहीं की जा चुकी है। यह सड़क नहीं यह सड़क रिपेयर नहीं की जा चुकी है, यानी सीधे सीधे भाषा में सेंटेंस होगा